देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, नट्स के बारे में आपको बताया कि नट्स 5 प्रकार का होता है। बेसिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइनिंग और पांचवा होता है मिसलेनियस। तो हमने ज्वाइनिंग नट तक तो क्लियर है। अब आते हैं पांचवा जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में पहला आता है एंकरिंग नट, दूसरा होता है स्लाइडिंग और तीसरा होता है अदर्स नट। तो एंकरिंग नट में चलते हैं। एंकरिंग नट होता है 4 प्रकार का। क्या है? 4 प्रकार का। क्लोइच है, 2 लूप या डबल बोलाइन उसी को बोलते हैं। तीसरा है 3 लूप, ट्रिपल बोलाइन या स्ट्रेचर नट। और जो चौथा है अपना एंकरिंग नट में वो है 2 लूप विथ डबल फिगर ऑफ 8 नट। तो एंकरिंग नट में हम चलते हैं सबसे पहले क्लो हिच। क्लो हिच क्या है? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। हिच में और नट में यही अंतर है कि हिच के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और नट अपने आप में पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले क्लो हिच अगर हमें मारना है तो हम क्या करते हैं, रोप को इस तरह से पकड़ना है, एक लूप बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ बनाना है। अंदर वाला जो लूप है, ये जो रोप अंदर की तरफ है, इसको क्या करना है, इसके बाहर ले आ लेना है। बाहर ले आके इस तरह से पकड़ लेना है। ये क्या बन गया आपका? क्लो हिच। तो ये क्या हो गया? क्लो हिच, पहला एंकरिंग नट में। दूसरा है 2 लूप या डबल बोलाइन बोलते हैं। रोप को इस तरह से पकड़ना है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि इतना रोप आपको हमेशा सेफ्टी नट मारने के लिए छोड़ देना है। तो जहां से आप यहाँ से छोड़ रहे हो तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा सेफ्टी नट मार लिया। सेफ्टी नट मारने के बाद ये जो बाइट वाला पोर्शन है, इसको अपने राइट हैंड में डाल दो, कलाई में। कलाई में डालने के बाद सेम यही दोनों रोप को इस लूप से खींचना है। इस लूप से क्या करना है? खींचना है। खींचने के बाद अपने राइट हैंड के अंगूठे और कलमे वाली उंगली से इस दोनों रोप को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद जो कलाई में रोप आपका फंसा हुआ है, इस रोप को सबसे नीचे यहाँ लाना है। ला दिया। हमारा राइट हैंड पहले से एंगेज है, लेफ्ट हैंड को भी उसके साथ पकड़ना है और दोनों को दोनों तरफ खींचना है इस तरह से। ये और ये जो रोप बची है, यहाँ से क्या करना है आपको? एक सेफ्टी नट लगा देना है। ये क्या हो गया आपका? 2 लूप या डबल बोलाइन। ये एंकरिंग नट में 2 नट आपका क्लियर हो गया, क्लो हिच और 2 लूप या डबल बोलाइन। बार बार आपको बताया जा रहा है कि कोई भी नट लगाने के बाद अगर आप सेफ्टी नट नहीं लगाते हैं तो वो नट सक्सेस नहीं माना जाता है। अब आते हैं जो तीसरा है एंकरिंग नट में 3 लूप, ट्रिपल बोलाइन या स्ट्रेचर नट बोलते हैं, जिसका डेमो अभी कुछ ही देर में आपको हम देंगे कि नट का, स्ट्रेचर नट का कितना महत्व है। ये फिर हमने रोप को बराबर रखा। बराबर रखने के बाद फिर क्या है, इतना हमने किस लिए रखना है? सेफ्टी नट के लिए। अब इसमें क्या है, दोनों इंड जो है, स्टार्टिंग इंड और वर्किंग इंड ऊपर की तरफ रहेगी और जो बाइट वाला पोर्शन है वो कहाँ है? नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ एक छोटा सा लूप बनाना है, ऊपर की तरफ। ये बन गया लूप मेरा। लूप बनने के बाद बाएं हाथ के अंगूठे से इस लूप को दबा के रखना है। ये जो बाइट वाला पोर्शन है, बाइट वाले पोर्शन को इस लूप के नीचे से देना है। इस लूप के नीचे से दिया। ये हमारा क्या है, ये 2 हमारा जो यहाँ लूप आया पूरा नहीं खींचना है, इसको 2 हम पैर के लिए रखेंगे। क्या करेंगे? पैर के लिए। ये जो रोप डाला इसको क्या करना है, फिर बाएं अंगूठे से इसको भी दबा लेना है। ये दबा लिया। अब हमारा इधर रनिंग रोप है 2, जो स्टार्टिंग इंड और वर्किंग इंड बताया था। इसके पीछे से जो रोप बाइट वाला पोर्शन गया है, इसके पीछे से लेना है। लेने के बाद ये रोप जो मेरे हाथ में है बाइट वाला, जिस लूप से आया था उसी लूप के अंदर क्या करना है, इसको भी डाल देना है। डालने के बाद आप देखो, एक ये और ये 2, 3 हो गया। इन तीनों को इस तरह से पकड़ लेना है और बाएं हाथ को फ्री कर देना है। फ्री करने के बाद ये दोनों रनिंग रोप को बाएं हाथ से खींचना है इस तरह से। क्या करना है? इस तरह से खींचना है। ट्रिपल बोलाइन के मतलब 3 लूप होना चाहिए। एक ये लूप हो गया और ये 2 हो गया और आपका ये बोलाइन की तरह बन गया। जिस तरह से आप लाइफ लाइन बनाते हो, ये लूप बन गया तो आप समझना कि मेरा ट्रिपल बोलाइन या स्ट्रेचर नट या 3 लूप सही है। और यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक सेफ्टी नट लगा देना है। यहाँ पर आपका एंकरिंग नट में जो तीसरा नट है 3 लूप, ट्रिपल बोलाइन और स्ट्रेचर नट समाप्त होता है। अब आते हैं जो चौथा एंकरिंग में, वो है 2 लूप विथ डबल फिगर ऑफ 8 नट। सभी को डबल फिगर 8 बनाने आता है। हम क्या करते हैं, जो डबल फिगर 8 में जो दूसरा लूप बनता है उसके अंदर से हम निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डबल फिगर 8।
लेकिन उसमें लूप एक ही होता है। अब ये बोल रहा है कि लूप भी 2 होना चाहिए और फिगर 8 भी डबल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है 2 लूप विथ डबल फिगर ऑफ 8। हमने क्या किया, ये रोप पकड़ा, यहाँ से हमारा 8 का एक लूप बन गया ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके अंदर से अगर डाल दे, बाहर निकाल ले तो ये डबल फिगर 8 हो जाएगा, लेकिन अंदर से निकालना नहीं है, इसको बाहर इस तरह से पकड़ के रखना है। ये पकड़ा हूँ, ये सभी को दिखाई दे रहा ना। अब ये वाला जो लूप वाला रोप है, इसको दाहिने हाथ के अंगूठे और कलमे वाली अंगुली से इस ऊपर वाले लूप से थोड़ा सा खींचना है। ये खींच लिया इस तरह से। खींचने के बाद इस लूप को यहाँ से ऊपर से लाना है और सेम बाएं हाथ के अंगूठे और कलमे वाली अंगुली से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है आगे, इसको सबसे नीचे ले आना है, सबसे नीचे। ये नीचे आ गया, अंगूठा फंसा हुआ है बाएं हाथ का। हम गलती क्या करते हैं, इसको भी ऊपर भी खींचते हैं, इसको भी खींचते हैं। नहीं, जब भी आपको नट बनाना है तो ओनली रनिंग रोप को खींचना है। अब हम इस दोनों रनिंग रोप को क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद देखिए लूप भी ऊपर 2 बन गया और 8 भी क्या है, डबल बन गया है। इसी का नाम है 2 लूप विथ डबल फिगर ऑफ 8 नट। और नीचे क्या करना है, एक सेफ्टी नट लगाना है। अगर आप जब तक सेफ्टी नट नहीं लगाए तो आपका नट सक्सेस नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मिसलेनियस नट में जो फर्स्ट था एंकरिंग नट समाप्त होता है। अब आता है दूसरा स्लाइडिंग नट। स्लाइडिंग नट में कई सारे नट हैं, लेकिन आप बेसिक कोर्स कर रहे हो इसलिए हम बेसिक में आपको एक ही बताएंगे, ठीक है। स्लाइडिंग नट में आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक पुर्सिंग नट होता है। अगर हमारे पास झूमर नहीं है यानी असेंडर नहीं है और नीचे से ऊपर जाना है तो वहाँ पर हम पुर्सिंग नट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है प्लेन वर्दी, समझ रहे हो ना। तीसरा बैचमैन होता है। ये सब क्या है, स्लाइडिंग नट है। लेकिन आप बेसिक कर रहे हो तो हम आपको एक ही बताएंगे, आपको बताएंगे पुर्सिंग नट। निखिल आप आ जाओ रोप छोड़ के। सपोज करो कि ये इनका रोप है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें हमें पुर्सिंग नट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, रोप का जो दोनों रोप को बराबर करते हैं। जो रोप है, रोप का दोनों एंड क्या करेंगे, बराबर। जो वाइट वाला पोर्शन है उसको इस तरह से डाल देना है रोप के ऊपर। दिख रहा है सभी को। वाइट वाले पोर्शन को क्या करना है, घुमाते रहना है। ये आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये क्या करना है, ये घुमाते रहना है। थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ बस। ये क्या है, ये घुमाते रहना है। घुमाने के बाद ये जो रनिंग रोप है, इसको आप अंदर से भी ले सकते हो या पीछे से भी ले सकते हो। इसमें कोई वो इशू नहीं है कि आपको पीछे से ही लेना है या आगे से नहीं लेना है। अब मान लो मैं आगे से ले लिया इस तरह से, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद इसको क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है इस तरह से। अरे दिख रहा, ये दिख रहा है ना। ये क्या हो गया, पुर्सिंग नट है। अब इसको आप स्लाइड करोगे ऑब्जेक्ट पे, रोप पे आप जब स्लाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। अब ये जो 2 रोप नीचे रनिंग बची है, इसमें हम क्या करते हैं, ओवरहैंड नट मारते हैं ताकि हमारा पैर इसके अंदर फंस जाए, तभी तो ऊपर जाएंगे ना स्लाइड करते हुए। तो ये समझ में आ गया पुर्सिंग नट। ये स्लाइडिंग नट में है, पुर्सिंग नट स्लाइडिंग नट कहलाता है। अब आता है जो तीसरा है वो मिसलेनियस में अदर्स नट। अदर्स नट में कई प्रकार के नट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फायर एस्केप, जिसका दूसरा नाम मैजिक नट भी बोला जाता है। तो फायर एस्केप में क्या करना है, इतना हमने पहले ही रखा हूँ सेफ्टी नट के लिए। आपको मान के चलना है कि इस रोप को सेफ्टी नट लगाना है। दोनों हाथों को बराबर पकड़ना है। ये रोप है, रोप को बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। बाहर की तरफ ये ट्विस्ट किया और अपने राइट हैंड के अंगुली के ऊपर रख दिया और अंगूठे से दबा दिया हूँ। फिर उतना ही हाथ को लेना है। फिर बाहर की तरफ ट्विस्ट किया, राइट हैंड पे रख दिया। फिर सेम बाहर की तरफ ट्विस्ट किया, राइट हैंड पे रख दिया। फिर बाहर की तरफ ट्विस्ट किया, राइट हैंड पे रख दिया। अब यहाँ पर हमने जितना भी लूप बनाया, अब क्या करना है, जो फर्स्ट में ये जो सेफ्टी नट के लिए हमने छोड़ा था रोप को, इस जो लूप बना है इस लूप से बाएं वाले हाथ को अंदर डालना है। और जो सेफ्टी नट वाली रोप थी उसको क्या करना है, अंदर से अपने तरफ खींच लेना है, मतलब बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, राइट हैंड को छोड़ देना है। इस तरह से आपका ये सेफ्टी नट लग गया होगा। इसको बोलते हैं फायर एस्केप या मैजिक नट। ये लग गया ना, क्लियर है।
तो यहाँ पर आपका क्या है, अदर्स नट में पहला मैजिक नट समाप्त होता है। दूसरा आता है प्रिजनर नट। प्रिजनर के मतलब कैदी होता है। हम लोग देखे होंगे जब हथकड़ी लगता है किस तरह से लगता है, तो सेम क्या है, प्रिजनर नट को हम कैसे लगाते हैं। प्रिजनर मतलब कैदी होता है ना, ये हमारा रोप है, रोप का सेंटर पकड़ना है। क्या करना है, सेंटर पकड़ना है। सेम क्लो हिच की तरह एक लूप बाहर से और एक अंदर से पकड़ना है। अब यहाँ पर दो रनिंग रोप है, ये दो रनिंग रोप है ना, ये बाहर से और ये अंदर से है। तो जो अंदर वाला है वो बाहर वाले लूप के अंदर से लेना है, और जो बाहर वाला था वो अंदर वाले के लूप से इस तरह से लेना है और ये खींचना है। ये जब खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिजनर नट कहलाता है। अब किसी को पहनाना है तो ये हाथ में डाल दो और दोनों रनिंग रोप को जब आप खींचोगे तो क्या होगा, टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद एक रोप से हम क्या करेंगे, नीचे सेफ्टी नट लगा देंगे ताकि वो प्रिजनर नट न स्लिप होगा ना खुलेगा। तो अदर्स नट में आपका यहाँ पर दो नट हो गया। तीसरा आता है ड्रा हिच। ड्रा हिच या थिप नट उसको बोलते हैं। उसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें ड्रा हिच लगाना है। सेम रोप को बराबर दो हिस्सों में बांटना है, दोनों एंड नीचे, बाइट वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल देना है। ये क्या करना है, बाइट वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है। अब इस दोनों रनिंग रोप में किसी भी एक रोप को आप पकड़ लो इस लूप के अंदर से। पकड़ने के बाद जो दूसरी रनिंग रोप है उससे क्या करना है, टाइट करना है। अब जिसको खींचे थे टाइट करने के लिए, अब उस रोप को इस लूप के अंदर डालना है और दूसरे वाले को टाइट करना है। इसी तरह से आपस में क्या करना है, ये चेंजिंग करते रहना है। सेम उसी तरह से ये चेंजिंग आपको करते रहना है। अरे हो गया, इस तरह से बनाना है। और लास्ट में क्या करना है, एक सेफ्टी नट देना है। जब सभी ऊपर से नीचे उतर गए तो सेफ्टी नट को खोलना है। जब आप खींचोगे तो ये रोप आपके ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, तो समझना कि सही लगा है। ऑब्जेक्ट बाहर आ गया, इसको बोलते हैं ड्रा हिच ऑब्लिक हिप नट। ये अदर्स नट में है। अब जो चौथा है वो होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई नट वो क्या करते हैं, ये रोप है, रोप का कोई भी एक एंड हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको वर्किंग एंड बोलते हैं। वर्किंग एंड को हाथ पर ले लो। हाथ पर लेने के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो रनिंग रोप है, रनिंग रोप के आगे से ये वर्किंग एंड आना चाहिए, ना कि पीछे से। ये पीछे से नहीं आना चाहिए। ये जो रनिंग रोप नीचे लटक रही है उसके आगे से लेना है। ले लिया हाथ पर, ये 2 रोल हो गया, ये 3 रोल हो गया। 3 रोल हो गया ना। जो फर्स्ट वाला रो है अंगुली की तरफ, उसको क्या करना है, बीच वाले सेंटर वाले पर लाना है और सेंटर वाले को आगे कर दिया। क्लियर है। अब ये जो आगे किया सेंटर वाले को, इसको थोड़ा सा यहाँ से लूज करना है। लूज करने के बाद इसको इधर पीछे ले आना है। सबसे पीछे लाया हथेली की तरफ, और ये जो दोनों रोप है इस रोप के अंदर से, इसके अंदर से जिस तरह से डालना है। डालने के बाद ये लूप बाहर निकलेगा, इसको खींचना है, अंगूठा लगा देना और इस दोनों रनिंग रोप को पकड़ लेना है और इस तरह से खींचना है। ये आपका क्या हो गया, बटरफ्लाई। क्लियर है। अरे समझ में आ रहा। अब आते हैं हम इटालियन हिच में। इटालियन हिच वो नट है जब हमारे पास हो सकता है कि हमें किसी बहुमंजिला इमारत से ऊपर से नीचे उतरना हो और हमारे पास डिसेंडर या फिगर ऑफ 8 न हो, तो उस स्थिति में हम इटालियन हिच का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, एक रोप है। आप जब रेपलिंग करते हो तो आ जाओ निखिल इधर, एक ही रोप होता है ना। अरे इसी को पकड़ के उतरते हो ना, पकड़ लो, ये पकड़ो रोप। ये मान लो कि आपका ये बेस बांधा हुआ है। क्या है, बेस बांधा हुआ है। अब आप क्या करते हो, सीट हार्नेस में कैराबिनर रहता है ना, और फिगर 8 को हम लगा के आपकी कैराबिनर में फंसा देते हैं। यही होता है ना। अब हमारे पास फिगर 8 नहीं है, यानी डिसेंडर नहीं है। उस स्थिति में आपको ऊपर से नीचे आना, चाहे कितना भी हाइट हो, वहां पर हम इटालियन हिच का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जो रोप नीचे की तरफ लटक रही है, रोप तो एक ही है, तो जो लटक रही है वो नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेना है। इस तरह से लिया, अरे लिया ना, और इसको फिर यहाँ पे कर देना है। आपका कैराबिनर क्या होगा, इसमें फंसेगा, इस दोनों में, सॉरी, इस दोनों में फंसेगा। उसके बाद जब आप रेपलिंग करते हो ना,
अरे रेपलिंग करते हो, जब इस पर वेट देते हो ना, तो रोप आपका क्या करेगा, इस तरह से ट्विस्ट होते हुए नीचे आ पाओगे रेपलिंग करते हुए। आ गया समझ में इटालियन हिच? एक बार दोबारा देख लो। ये रनिंग रोप है जो नीचे लटक रही है। अरे इसी में आते हैं ना, बायां हाथ आगे रहता है, दाहिना हाथ आपका बॉडी से लगा हुआ। ये जो रोप है नीचे जो लटक रही है, इसको ऊपर की तरफ लेना है, ये ले लिया, और ये फिर रोप को यहाँ ला देना। समझ में आ रहा? कैराबिनर इस दोनों में लगेगा, कैराबिनर इस दोनों में लगेगा, ये लूप बन जाएगा आपका ऊपर। जब हम आएंगे इस पर वेट दोगे ना, जब वेट दोगे पीछे रेपलिंग करने के लिए, तो इस तरह से रोप क्या होगा, स्लिप करते हुए आप नीचे आ जाओगे। क्लियर है? अब आपका बन गया, एक बच गया आपका चैन नट। क्या बच गया? चैन नट। ये रोप है हमारा, एक छोटा सा कोई भी ओवरहैंड नट ले लेना है। ये क्या करना है, ये रोप है, वाइट वाले पोर्शन में क्या किया हमने, एक ओवरलैप लगा दिया, लगाया। अब इसमें से कोई भी एक रोप को इस लूप के अंदर क्या करना है, डालते जाना है, खींचना नहीं है। इस लूप के अंदर आपको इस तरह से रोप डालते जाना है। ये डालते गए। अब देखो लास्ट में कि रोप खत्म हो रहा, ये लूप है ना, ये वाला एंड इस लूप के अंदर डाल देना और खींच लेना। ये आप कहीं भी खींचोगे तो ये खुलने वाला नहीं है। खुल रहा है क्या? इसका नाम है चैन नट। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो आपका मिसलेनियस नट था, जिसमें 3 नट थे, एंकरिंग, स्लाइडिंग और अदर्स नट, समाप्त होता है। यहाँ तक कि सिखलाई में किसी साहिबान को कोई शक या सवाल है तो सादर आमंत्रित है किसी का? ठीक है, धन्यवाद।